और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। तो अभिषेक, आखिरकार भारत की जो बात है वो पाकिस्तान को माननी ही पड़ी और अब काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा कुलभूषण जाधव को। आगे की राह क्या होगी अब? देखिए असल जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की बात तो पाकिस्तान को माननी पड़ी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आदेश ही कुछ ऐसा था। हालांकि अभी जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया में अपनी कुछ एक शर्तें रखने की कोशिश की है कि जो काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा वो किस प्रकार का होगा और क्या कुछ उसकी प्रक्रिया होगी। अब प्रक्रियागत तरीकों की बात करें तो जहां तक जानकारी मिल रही है पाकिस्तान उस पूरी काउंसलर एक्सेस के दौरान अपने एक अधिकारी की मौजूदगी चाहता है हम्म। जो कि वियना कन्वेंशन और जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का निर्णय था उसके खिलाफ जाएगा या उसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है। तो ये एक कंडीशन है। इसके अलावा भी कुछ कंडीशन हैं जिसको लेकर कि जो विदेश मंत्रालय है वो पूरी प्रक्रिया को और पूरा जो उनका प्रस्ताव है पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण जाधव को किस प्रकार से राजनयिक पहुंच दी जाए उसको वे कर रहा है, उसको इवेल्युएट कर रहा है और पूरी तरीके से मूल्यांकन करने के बाद ही भारतीय पक्ष पाकिस्तान के प्रस्ताव पर किसी प्रकार का निर्णय लेगा कि क्या हम इसके साथ जाएं इन जो भी शर्तों के साथ पाकिस्तान की प्रस्ताव लेकर आया जी। है या फिर हम थोड़ा और वेट करें। तो अभी पूरी जो न्यायालय की प्रक्रिया रही, न्यायालय का जजमेंट रहा, वियना कन्वेंशन रहा और जो पाकिस्तान के प्रस्ताव है, इन तीनों को परस्पर मूल्यांकन करने का काम आज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि आज दोपहर के आसपास कुछ हमें संकेत मिल सकते हैं भारतीय पक्ष से कि किस प्रकार से कुलभूषण जाधव के जी। काउंसलर एक्सेस को लेकर कार्रवाई हो रही है और क्या कुछ आगे चल रहा है। और अभिषेक, जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने ये साफ किया है कि जो आईसीजे का फैसला है और उसकी गाइडलाइंस के प्रस्ताव का वो मूल्यांकन करके कूटनीतिक पहल से आगे बढ़ेंगे, वो गाइडलाइंस क्या हैं और किस तरह से जब आगे बढ़ते हैं? क्योंकि वियना कन्वेंशन साफ तौर पर कहती है कि अगर कोई दूसरे देश का नागरिक गिरफ्तार होता है तो उसकी जानकारी आपको और देनी चाहिए उसके देश को, और इस तरह का कोई भी काम या इस तरह के किसी भी नियम का पालन पाकिस्तान ने नहीं किया था। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ईरान की सीमा के क्षेत्र से, ईरान के अधिकार वाले क्षेत्र से उसका अपहरण किया। फिर उसे लंबे समय तक छुपा के रखा गया, उसे पूछताछ की गई, उसे टॉर्चर करने की रिपोर्ट आई और उसके अरेस्ट की खबर भारत को बहुत बाद में दी गई। और फिर भी जब भारत ने लगातार राजनयिक पहुंच की मांग की कुलभूषण जाधव को एक भारतीय नागरिक होने के नाते, तो उससे उसके अधिकार से वंचित किया गया और इसी प्रक्रिया के बाद पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा भी सुना दी, जिसके विरोध में भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया था, जहां पर फैसला लगातार भारत के हक में आया। पहले कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा रुकवाई गई, फिर जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसने इस मामले में अपनी जो योग्यता है उसको माना कि वो उस बारे में सुनवाई कर सकता है और फाइनली भारत की जो कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की मांग थी उसको जी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कहा। आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो लगातार प्लीज थी, जो सारे प्रेयर्स थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, उस सब को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने करके रिजेक्टेड की श्रेणी में डाला था, यानी उन सबको खारिज कर दिया था और भारत के दावों को उन्होंने सही मानते हुए और वियना कन्वेंशन का उल्लंघन मानते हुए कुलभूषण जाधव की सजा को रिव्यू करने का भी पाकिस्तान को निर्देश दिया था जी। कि आप पहले कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच दें, उसे लीगल एड दें, उसे खुद को डिफेंड करने का एक मौका दें और उसके बाद जो भी आपकी कानूनी कार्रवाई है उसके तहत उसको जो भी सजा या जो भी उसकी जी। स्थिति बनती है उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो भी आपने कार्रवाई की है कानूनी वो गलत है और कुलभूषण जाधव को एक खुद को कानूनी रूप से प्रस्तुत करने का और अपने पक्ष को रखने का मौका दिया जाना जी। चाहिए, जिसके बिल्कुल। बाद ये पूरी प्रक्रिया दोहराई जा रही है कि कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच दी जाएगी। और लेकिन फिलहाल राजनयिक पहुंच देने के मसले पर पाकिस्तान अपनी कुछ शर्तों के साथ सामने आ रहा है और ऐसा माना जा रहा था कि आज करीब 3-3:30 बजे के आसपास दोपहर में ये प्रक्रिया होनी थी कुलभूषण जी। जाधव को राजनयिक पहुंच देने की। लेकिन भारतीय पक्ष चूंकि कल तक अभी विदेश मंत्रालय के जो सूत्र है, जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने भी कहा बिल्कुल। है कि हम इस पूरी प्रक्रिया का मूल्यांकन जी। कर रहे हैं। तो आज हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, दोपहर बाद तक ये क्लैरिटी आ पाएगी कि भारत ने इस मसले पर क्या रुख अपनाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो आज दोपहर बाद तक स्थिति साफ हो पाएगी जो काउंसलर एक्सेस है वो कितने बजे दिया जाएगा। हालांकि जो भारत के दावे हैं उन्होंने जीत हासिल की थी आईसीजे में, और काउंसलर एक्सेस अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं कुलभूषण जाधव को अपना पक्ष रखने की जो एक स्थिति है उस पर स्पष्टीकरण साफ तौर पर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन नया सवेरा में वक्त छोटे से ब्रेक का है।